17 सितंबर 2025 पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में एक तारीख साज दिन के तौर पर याद रखा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी वादे पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर उम्मत मुस्लिमा के तहफ़्फ़ुज़ के सफ़े अव्वल में नजर आए। मार्का हक के बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान की अहम है। पाकिस्तान ही वो रियासत है जो हमेशा दोस्ती का हक निभाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वजीर हूँ। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, 17 सितंबर 2025 पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में एक तारीख साज दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। 17 सितंबर 2025 ये वो दिन है जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी वादे पर दस्तखत हुए और इस वादे को स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया। और इस वादे के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह कर दिया है, एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है कि अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक के खिलाफ एक्सटर्नल एग्रेशन करने की कोशिश की जाएगी तो वो एग्रेशन या वो जरहियत दोनों ममालिक के खिलाफ जरहियत तस्वुर की जाएगी। यानी खुदा ना करे अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी के खिलाफ जरहियत या जंग करने की कोशिश की जाएगी तो वो जंग या जरहियत दोनों ममालिक के खिलाफ जरहियत या जंग तस्वुर। लिहाजा दोनों ममालिक मिलकर उस जरहियत का मुकाबला करें। और इसके साथ साथ इस वायदे के बाद एक मैसेज ये भी गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर उम्मत मुस्लिमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफ़े अव्वल में नजर आए और दोनों ममालिक उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश है उसको हल करने की कोशिश करें। और कुरान पाक की मुझे उस एक आयत का तर्जुमा याद आ रहा है कि अगर वो तुमसे दीन के मामले में मदद तलब करे तो तुम्हें उनकी मदद करना फर्ज है। और पाकिस्तान ने इसी आयत के ऊपर अमल किया है। सऊदी अरब की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के जितनी भी 22 करोड़ अवाम है उन सब के दिल सऊदी अरब के साथ धड़कते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों के दो मुकद्दस मकामात हरम पाक फिर रोजा रसूल वो सऊदी अरब में। और मुसलमान किसी भी सूरत किसी भी कुर्बानी से वो दरेग नहीं करेंगे कि इन दो मुकद्दस मकामात का वो तहफ़्फ़ुज़ करें। हर मुसलमान हर पाकिस्तानी हरम शरीफ और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए हम वक्त तैयार रहे। और नाजरीन, पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता था कि भाई पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, पाकिस्तान को तो कोई पूछता ही नहीं है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन मार्का हक के बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान एक अहम प्लेयर है। सिर्फ अहम प्लेयर नहीं है बल्कि पाकिस्तान तो वो मुल्क बनकर सामने उभरा है जो दीगर ममालिक को सिक्योरिटी फराहम करता है। ये काम अक्सर जो ग्रेट पावर्स है उनसे लिया जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आ रहा है। अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ सऊदी अरब के साथ मुआहिदा किया है, लेकिन आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि दीगर 2-3 ममालिक है जो इसी किस्म का एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ करेंगे कि पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी फराहम करेगा। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि साउथ एशिया में भी कुछ ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की मदद की तरफ देख रहे हैं। और ये आप इसको ये ना समझिएगा कि अचानक हो गया,
एक वजह तो ये भी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को जब हम देखते, पाकिस्तान 1947 में जब मर्ज वजूद में आया तो सऊदी अरब उन चंद ममालिक में शामिल था जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया। फिर 1951 में दोनों ममालिक के दरमियान फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन और उसके बाद मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक ने कोऑपरेशन को एक्सपैंड करने की कोशिश की। 1960s में पाकिस्तान ने सऊदी अरब की फौज को ट्रेनिंग देना शुरू किया। देन 1979 में जब एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब मुसलमानों की सबसे ज्यादा मुकद्दस मकाम हरम शरीफ के ऊपर जब अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स बाहर भेजे और हरम शरीफ के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया। और इसके साथ साथ फिर 1982 में इनके दरमियान एक ट्रीटी साइन जिसको बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट कहा जाता है। और इस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान को इजाजत मिल गई कि वो अपने फोर्सेस को सऊदी अरब के सॉइल पर डिप्लॉय कर सकता है, सऊदी अरब की फौज की ट्रेनिंग कर सकता है और डिफेंस टाइज को मजीद एक्सटेंड किया गया। उसके बाद और फिर सबसे अहम जो एक इवेंट था वो 1988 का था, जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद की कि वो चाइना से सऊदी अरब को बैलिस्टिक मिसाइल लेकर 2014 में सऊदी अरब ने उन बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश की। ऐसा पूरी तारीख है, दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात डेवलप हुए हैं ये एक आध दिन की बात नहीं है, बल्कि पिछले 80 सालों से दोनों ममालिक एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आए। एक रीजन तो ये, जब इन ममालिक ने देखा कि भाई उम्मत मुस्लिमा का जो एक ही न्यूक्लियर पावर स्टेट है वो पाकिस्तान है, और इन सबको पता है कि पाकिस्तान ही वो रियासत है जो हमेशा दोस्ती का हक अदा करता है, हमेशा वफादारी जो है वो साबित करता है। एक वफादार दोस्त जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हो पाकिस्तान। इस वजह से पहले सऊदी अरब ने एग्रीमेंट साइन किया, अब आने वाले वक्तों में दिनों में आप देखेंगे कि दीगर ममालिक भी पाकिस्तान के साथ इस तरह का एग्रीमेंट जो है वो साइन कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ एक जो रीजन मैंने आपको बताई कि अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है बहुत ज्यादा मुतासिर, पाकिस्तान जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया हमेशा ये बात करता भी आ रहा है और पाकिस्तान ने साबित भी किया है कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के जो मुकद्दस मकामात है उनके तहफ्फुज़ को यकीनी बनाएगा, सफ़े अव्वल में नजर आएगा। और यही वजह कि आज अगर मुस्लिम ममालिक किसी मुल्क की तरफ देख रहे हैं तो वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो अरब इस्लामिक समिट हुई उसमें अगर आप इसहाक डार साहब का इंटरव्यू देखें तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि कोई अमली कदम लिया जाए। जो आप लोग रेटरिक्स की बात करते हैं, सिर्फ इस समिट को बातों तक महदूद ना रखा जाए बल्कि अमली स्टेप्स लिए जाए, एक ज्वाइंट डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ जाया जाए। ये पाकिस्तान का प्रपोजल था और इससे क्या साबित हो रहा है कि पाकिस्तान खुलकर इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा को मुश्किलात दरपेश है, डिफरेंट चैलेंजेस दरपेश है, पाकिस्तान खुलकर उनके खिलाफ आवाज भी बुलंद कर रहा है और अपनी सर्विसेज पेश कर रहा है कि हम हाजिर हैं, आइए मिलकर इन चैलेंजेस को टैकल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये 17 सितंबर 2025 पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दिन,
क्योंकि इस दिन पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान को भी रोक नहीं सकता, और ये भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान जो हमेशा बात करता है सिक्योरिटी की, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, यही वजह है अपना वो दिफा भरपूर तरीके से कर सकता है और इसके साथ साथ दूसरे ममालिक को भी वो सिक्योरिटी फराहम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।